नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ डिजिटल। मैं हूं सचिन और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पशुपति। अभी अभी डिबेट करके मैं लौटा हूं और मुझे पशुपति जी ने जानकारी दी। आज तो मेरी डिबेट में कांग्रेस थी, क्योंकि डिबेट्स में होता क्या है कि पार्टीज़ जो है अपने स्पोक पर्सनस जो है हमें अलॉट करती। आज तो मेरी डिबेट में कांग्रेस थी, कल हो सकता है हो ना हो, क्योंकि इंडिया की कल बैठक हुई थी। इंडिया जो गठबंधन है उसने ये फैसला किया है और एक लिस्ट भी आ गई है कि 11 एंकर, पशुपति जी नहीं, 14 की लिस्ट है। 14 एंकर्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है, जिनके प्रोग्राम में इंडिया का जो गठबंधन है उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी प्रवक्ता जाएगा नहीं। राहुल गांधी ने उसके बाद ट्वीट कर दिया है 5 बजे ये लोग जो है नफरत की दुकान लगाते हैं, अब हमारे यहाँ कोई नफरत का ग्राहक बन करके जाएगा नहीं। अब एक नए तरह की डिबेट को इसने जन्म दिया है। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ पशुपति जी, हम पर ये लेबल कर देना। अब ये जितने भी नाम हैं आप भले नाम ले सकते हैं, क्योंकि सारे हमारे सहयोगी रहे हैं। इसमें अदिति का नाम है, अमन का नाम है और तमाम जो नाम रहे हैं। मैं आज नहीं तो कल इनके साथ पहले, या एक छोटी सी इंडस्ट्री, हम सब इकट्ठे काम करते रहे हैं। कभी आप सवाल पूछते हैं, कभी आप सवाल उठाते हैं, कभी आप सवाल के दूसरे दायरे में होते हैं। ये एक व्यवस्था होती है, वो ये एंकर इसी तरीके से काम करता होता है। और यही हमने देखा है कि जब विपक्ष जो होता है, कई बार आपको उसी हिसाब से नहीं, विपक्ष उसी हिसाब से आपको पक्षकार कह देता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर 11 एंकर्स को इस तरीके से बैन 14 कर दे, 14 एंकर्स को इस तरीके से बैन कर देना। हम बात करेंगे, लेकिन इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस लिस्ट में आखिर नाम किन के हैं, क्योंकि वो जो 14 नाम हैं जिनको इंडिया गठबंधन ने ये कहा है कि हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले एक नज़र हम उन पर नाम सुना देते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। इसमें नाम है अदिति त्यागी, इसमें नाम है अमन चोपड़ा, इसमें नाम है अमिश देवगुन, इसमें नाम है आनंद नरसिम्हन, इसमें नाम है अर्नब गोस्वामी, इसमें नाम है अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची परासर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। ये 14 नाम हैं। अब मेरा सीधा सा सवाल, एक इस तरह की लिस्ट आई, इस लिस्ट में कई बार लोगों को लगता है कि मेरा नाम होने से मैं फेमस हो जाता हूँ, कई बार लगता है कि नहीं, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान बना रहा हूँ। आप इस लिस्ट में नहीं हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, कल को मैं हो भी सकता हूँ। जब आप इस तरीके से चिन्हित करना शुरू करेंगे, भाई आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए ये गठबंधन बनाया है ना, आप लोकतंत्र को बचाने के लिए 3 पार्टी कर रहे हैं। अब आप लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पर अगर एंकर्स को, पत्रकारों को चिन्हित करने लगेंगे कि मैं इनके साथ बैठूंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा, तो ये किस तरीके का लोकतंत्र बचा रहे हैं आप? ये वही पार्टी है ना जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, और जहाँ पर जो है किस तरीके से बिजली काट दी जाती थी, कम्युनिकेशन काट दिया जाता था ताकि अखबार ना निकले, वही पार्टी है। आपको लगता है कि ये एक लिस्ट अब दूसरे खेमे से भी आ सकती है, बीजेपी की तरफ से भी आ सकती है, एनडीए की तरफ से भी आ सकती है कि हम ये 14 एंकरों के साथ नहीं बैठेंगे? एक और बात बताइए ना, अगर ये लिस्ट, मुझे एक बात बताइए, यही एंकर्स थे, अभी हिमाचल जीता, यही एंकर्स डिबेट नहीं कर रहे थे। कर्नाटक जीता, यही एंकर्स डिबेट नहीं कर रहे थे। तो जब कांग्रेस जीत रही थी, यही एंकर्स डिबेट कर रहे थे ना, तब क्या हुआ? नहीं, और दूसरा मैं ये भी समझना चाहता हूँ आपसे, आपको क्या लगता है कि एंकर्स क्या आइसोलेशन में काम करते हैं? आप क्या आइसोलेशन में काम करते हैं, या आप एक संस्थान की नीतियों से गवर्न होते हैं? कैसा लगता है? सर ऐसा है कि देखिए, जब कोई, अब क्योंकि यहाँ पर लंबे वक्त से एक सत्ता चल रही है, एक पॉपुलस जो है सत्ता चल रही है, दूसरी तरफ से विपक्ष अपना ऑल्टरनेट तलाश रहा है, तो ऐसे में एंकर को हमेशा जो एक बायस के चश्मे के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जब आप इसी सवाल के पक्ष के तौर पर या फिर किसी व्यवस्था के तौर पर आप उसको कहते हैं कि हाँ मैं इससे तनिक भर सहमत हूँ, तो आप उसके ये नहीं हो जाते कि आप उसके पक्षकार हो जाते हैं, जो कि विपक्ष ठहराने की कोशिश करता है हमें कि आप उसके पक्षकार हैं, आप सामने वाले के पक्षकार हैं, या आपने उनसे कुछ लिया है, या आपने सामने वाला आपको कुछ देता है, जो कि इसकी शुरुआत है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत हो गई कि 14 नाम है, कल को ये भी कहा जाएगा कि ये 14 नाम इनके साथ जो है ये इनका गठबंधन है, सरकार इनको ये देती है, इनकी ये बेनिफिट है। फिर तो दूसरी तरफ के नाम भी सामने आएंगे, जो कि बीजेपी सामने लेकर के आएगी, भैया उनके साथ जो है लेफ्ट के ये पत्रकार हैं जो कि हमारी आवाज़ दबाते हैं और ये करके आते हैं। फिर कहाँ पे वो ये रुकेगी रेस? एक जो रेस चल रही है, यही सवाल है कि आप अगर इस तरह से किसी पेशे के, मैं ये तो एक तरह की दखलंदाजी है ना, ये एक तरह का डिक्टेटरशिप है, या एक तरह का आप ये इसको कह सकते हैं कि एक फरमान जारी कर देना हुआ। जैसे आप कभी कभी हम लोग कहते हैं कि मस्जिदों से एक फरमान जारी हो गया कि आप ये लोग इसके काबिल हैं नहीं है।
तो क्या आप इसको इस रूप में देख रहे हैं? मुझे एक और बात बताइए ना सर, लगभग 4000 के करीब पत्रकार, प्रिंट मिला लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मिला लीजिए, ज़्यादा होंगे, हाँ। 4000 मैं मोटा मोट लगाऊं, जो जैसे क्या कहते हैं पॉडकास्ट लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, जो इंडिया को भी कवर करते हैं, मीडिया को भी कवर करते हैं, उसमें से आपको 14 नाम मिले, उसमें से आपको 14 नाम मिले। इसका मतलब कितना बड़ा तबका है जो आपके साथ है। इतने बड़े तबके को आपने चुना है कि आप उनकी डिबेट्स में जाएंगे, उनको साथ करेंगे, तो भैया आपने सिर्फ 14 को छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है, आप जो है लोकतंत्र में आइए। अगर बहुत बड़ा तबका आपके साथ है, आपको सवाल से डर नहीं लगता है, तो आप ऐसी व्यवस्था क्यों बना रहे हैं जहाँ पर कोई आपसे कोई सवाल पूछे और आप ये कहें कि नहीं भैया मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा और मैं उसको जो है टैग करूंगा, गोदी मीडिया या तमाम जो चीज़ें वो कहने की नहीं, हाँ, मैं एक चीज़ और समझने की कोशिश करता हूँ आपसे कि ऐसे तो आरजेडी के भी कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग्स होंगे, इसी तरह से समाजवादी पार्टी के लाइकिंग डिसलाइकिंग्स होंगे, एक बीजेपी के होंगे, कांग्रेस के होंगे, हर तरह का ठप्पेबाजी। आप आजकल एक ठप्पा लगाना आसान है पत्रकारों पर। तो फिर इस तरह की लिस्ट का जो परंपरा जिस पर आप बात भी कर रहे हैं, ये क्या आप एक एंकर बिरादरी के लिए एक गलत संकेत मान रहे हैं? एंकर बिरादरी की बात नहीं, मेरे ख्याल से संस्थान की मीडिया हाउसेस के लिए, क्योंकि एंकर ने कभी अपना माइंडसेट तय करके जाता है कि मेरी ये डिबेट है एंड दिस इज़ माय जैसे पर्सनल ओपिनियन नहीं है। कई बार आप नहीं बच सकते, ठीक है, आपका भी एक पक्ष आ जाता है, लेकिन आप जिसे क्या कहते हैं इंडिविजुअल रहने की कोशिश करते हैं। नहीं, संस्थान से बड़े एंकर हैं ये सारे एंकर जो हैं, वो संस्थान से बड़े कैसे हो सकते हैं? आप खुद बताइए। आप भी तो मुझे भेजते हैं ना डिबेट करवाने के लिए, उसकी बात करते हैं। आप मुझे बताइए कोई संस्थान से बड़ा एंकर हो सकता है क्या? मैं नाम ले देता हूँ, चलिए ठीक है, मुझे बात बताइए कि यहाँ किसी राइट विंग ऐसे संस्थान में जिसमें हर वक्त आप जो है अभी आप जैसे सुधीर चौधरी ही हैं, वो आज तक में है, हाँ, तो क्या वो आज तक से बड़े हैं? नहीं, ठीक है, अगर सुधीर चौधरी आज तक में है, ठीक है, आप बात कर रहे हैं वो 9 से 10 कर रहे हैं, सेम उसी स्लॉट में, सेम उसी कंटेंट के साथ 8 से 9 रवीश कुमार कर रहे होते। अगर एंकर्स बड़े होते तो क्या कर रहे होते? पॉसिबिलिटी होती नहीं ना। ये इसका मतलब संस्थान तय करता है ना कि उसकी क्या पॉलिसी है, क्या एडिटोरियल पॉलिसी है, तब जा कर के क्या होता है। या सुधीर चौधरी ने डीएनए में क्या किया, या अब वो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर आकर के मैं देश का सवाल क्या कर रहा हूँ, या फिर क्या मेरी एडिटोरियल पॉलिसी, हम किससे सवाल उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। ये तो संस्थान जो है वो कहीं ना कहीं तय करता है। लेकिन मुझे एक चीज़ और लगती है, इनको कहीं ना कहीं संस्थान से बड़ा शायद इन्हीं पार्टियों ने ही बना दिया। ये शायद इतनी बड़ी पार्टियां थी नहीं जिन्होंने इनको ट्रोल कर नहीं, किसान आंदोलन के समय भी कई सारे पोस्टर जारी हुए थे। हाँ। उस समय भी आपने देखा होगा, आप जब एफआईआर हुई थी बाकायदा, एफआईआर हुई थी बाकायदा, तमाम चीज़ें हुई थी, अमन के पीछे पुलिस आई थी, तमाम चीज़ें हुई थी। अब तो सुधीर चौधरी का भी एक एफआईआर हुई है। तो ये ट्रेंड मैं कह रहा हूँ, ये कहाँ तक करके रुकेगा? आप राइट विंग और लेफ्ट विंग करके अगर आप टैग कर दिए जाएंगे, वो भी चुनावों में जाने से पहले, ये देखना होगा पशुपति, चुनावों में जाने से पहले कि अब आप यूँ जा रहे हैं, तो अब आप इसको कवर किस तरीके से करेंगे? ये 14 पत्रकार नहीं, अभी तो एंकर्स की लिस्ट आई है, क्या रिपोर्टर की भी लिस्ट आएगी? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये 14 एंकर्स जो है, ये 14 एंकर्स भी तो जाते हैं फील्ड में भाई। ये 14 एंकर्स भी जो है मल्टी कैम के लिए फील्ड में डिबेट्स के लिए जाते हैं भाई। 14 एंकर्स फिर ये क्या डिबेट करेंगे, ये क्या सवाल उठाएंगे? तो एक तरफ के लिए सवाल उठाएंगे, तो फिर जो है जैसे आप कह रहे हैं कि फिर क्या रिपोर्टर्स की लिस्ट आएगी, फिर वो रिपोर्टर्स क्या सवाल उठाएंगे? तो आप पहले से क्या व्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले से ही दिखा रहे हैं कि भैया ये इस तरफ वाले, उसके बाद क्या फिर होगा, क्या ये एक तरफ की तय करेंगे चर्चा, फिर उसके बाद आप डर क्या दिखाएंगे, गिरफ्तारी, उसके बाद क्या दिखाएंगे, एफआईआर। मतलब ये तो वो वाला लोकतंत्र हो गया जो कि इमरजेंसी का जैसे हमने देखा नहीं, कुछ उसी तरीके की रेप्लिका ही नज़र आ रही है। ये एक डिबेट है जो लगातार जारी रहेगी। मुझे लगता है कि आपकी बातें आ चुकी हैं, या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से किसी मायनों में, हाँ, एक मर्यादा होती है एंकर के लिए, एक मर्यादा होती है कि वो उसको क्रॉस ना करे, एक मर्यादा होती है कि चाहे वो किसी भी तरीके से आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं तय जो है उसका संस्थान जो है वो तय करता है, वो उसको बताता है। नहीं, इसमें इंडिया न्यूज़ का एक भी एंकर नहीं है। नहीं, हाँ, इसमें इंडिया न्यूज़ का एक भी एंकर नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम पूरे तरीके से निष्पक्ष रहें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कल को हो सकता है, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं, कल को हो सकता है। ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड ही एक तरीके गलत है कि 14 नाम ले देना कि हम इनकी डिबेट में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सवाल उठाते हैं। भाई आप जवाब दीजिए ना। तो ये जवाब से भागने की, सवालों से भागने की कोशिश, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।